अब आपको बलिया सदर सीट के पिछले चुनाव के नतीजों के बारे में भी जानकारी देते हैं, जिससे आपको इस सीट के वर्तमान सियासी हालात की जानकारी मिल पाएगी। 2017 विधानसभा चुनाव में बलिया सदर सीट पर करीब 52% वोटिंग हुई और भाजपा के आनंद स्वरूप शुक्ला ने इस सीट से जीत दर्ज की। उन्होंने समाजवादी पार्टी के लक्ष्मण गुप्ता को चुनाव हरा दिया। अब आपको बलिया सदर विधानसभा सीट पर हुए पिछले 3 चुनाव के नतीजों के बारे में भी जानकारी देते हैं, जिससे आपको यहां की स्थिति और साफ हो पाएगी। 2007 में बलिया सदर सीट पर बसपा के मंजू सिंह ने जीत दर्ज की थी, जो अब समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुकी हैं। वहीं 2012 में इस सीट से सपा के नारद राय विधायक बने, जो कि 2002 में भी इस सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक रहे थे। 2017 की प्रचंड मोदी लहर में यह सीट भाजपा के खाते में गई और भाजपा के आनंद स्वरूप शुक्ला ने यहां से जीत दर्ज की। और अब आपको बलिया सदर विधानसभा सीट के उन बड़े रसूखदार सियासी चेहरों के बारे में जानकारी देते हैं, जो 2022 के रण में अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। और इस फहरिस्त में पहला नाम है भाजपा के आनंद स्वरूप शुक्ला का, जो मौजूदा विधायक हैं और योगी सरकार में राज्य मंत्री हैं। दूसरा बड़ा नाम नारद राय का है, जो 2 बार विधायक रहे और कद्दावर नेता माने जाते हैं। तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के नेता लक्ष्मण गुप्ता हैं, जो कि 2017 के रनर अप रहे। वहीं चौथे नंबर पर भाजपा के वशिष्ठ दत्त पांडे हैं और ये भी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। और अब आपको सिलसिलेवार ढंग से इन तमाम बड़े सियासी चेहरों के बारे में जानकारी देते हैं, जिससे आपको भी इनकी सियासी ताकत के बारे में समझ में आ जाए। और इसमें पहला नंबर आता है मौजूदा भाजपा विधायक आनंद स्वरूप शुक्ला का। आनंद स्वरूप शुक्ला 2017 में चुनाव जीते और मौजूदा भाजपा विधायक हैं। योगी सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए गए। ब्राह्मण वोटर्स के बीच मजबूत पैठ रखते हैं। हिंदुवादी नेता के तौर पर इनकी पहचान है। और अब बात करते हैं बलिया सदर सीट के दूसरे बड़े चेहरे की, जो कि समाजवादी पार्टी का चेहरा है। हालांकि बीच में ये नाराज हो गए थे, लेकिन फिर से सपा के टिकट के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं। ये हैं नारद राय। नारद राय 2002 और 2007 में इस सीट से सपा के विधायक रहे। नारद राय मुलायम और अखिलेश सरकार में मंत्री भी रहे। 2017 में टिकट कटने के बाद ये बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए थे, लेकिन अब फिर से समाजवादी पार्टी में इनकी वापसी हो चुकी है। तीसरा बड़ा चेहरा भी समाजवादी पार्टी से है और ये भी 2022 के रण में मजबूत दावा पेश कर रहे हैं। 2017 में सपा के कद्दावर नेता नारद राय का टिकट काटकर इन्हीं को दिया गया था। यह है लक्ष्मण गुप्ता। लक्ष्मण गुप्ता 2017 विधानसभा चुनाव में रनर अप रहे। लक्ष्मण गुप्ता नगर पालिका अध्यक्ष रह चुके हैं। इलाके में बड़े सपा नेता के तौर पर इनकी पहचान है। 2017 में तब लाइमलाइट में आए थे, जब इन्हें सपा कांग्रेस का संयुक्त उम्मीदवार बनाया गया था। और अब आपको बलिया सदर सीट के चौथे बड़े चेहरे के बारे में भी बता देते हैं, जो कि भाजपा का बड़ा चेहरा है और 22 के लिए दावेदारी भी पेश कर रहे हैं। ये हैं वशिष्ठ दत्त पांडे। वशिष्ठ दत्त पांडे की गिनती बलिया के बड़े भाजपा नेता के तौर पर होती है। लंबे अरसे से भाजपा संगठन के साथ जुड़े रहे हैं। ब्राह्मण और भूमिहार वोटर्स के बीच अच्छी पैठ इनकी बताई जाती है और इन्हीं खासियतों के साथ ये भी भाजपा के टिकट के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं। और अब सीधा रुख करते हैं अपने पूर्वांचल के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर प्रदीप भटनागर जी का। सर, आप बलिया सदर सीट पर फिर सीधी टक्कर भाजपा और सपा के बीच में देखी जा रही है। इस बार किसका परिणाम आपको ज्यादा भारी दिखाई दे रहा है? मुझे लगता है कि अभी इसको सीधी टक्कर नहीं कह सकते आप, क्योंकि अभी काफ़ी समय है और सपा, बसपा और भाजपा के बीच एक तिकोनी टक्कर आप कह सकते हैं, क्योंकि बसपा भी बहुत अच्छे इसके साथ आ रही है। नारद राय हालांकि पिछले चुनाव में तीसरे नंबर पर थे बसपा के टिकट पर जी, दूसरे नंबर पर वहाँ सपा थी, इसलिए लोगों को लगता है कि सपा और बसपा में सीधी टक्कर होगी। लेकिन ये मुझे लगता है कि आज की डेट में ये त्रिकोणीय रहेगा मामला। त्रिकोणी इसलिए रहेगा कि एक तो अभी टिकट का तय नहीं है जी, सपा किसको टिकट देगी। भले नारद राय बसपा छोड़कर अपनी पुरानी पार्टी सपा में लौट आए हैं, लेकिन गारंटी नहीं है अभी किसी के पास कि टिकट किसको मिलेगा। यही हाल बसपा में भी है कमोबेश कि टिकट किसको मिलेगा। ठीक है सर, आप ये कह रहे हैं कि ये मुकाबला भाजपा और सपा के बीच में है, सीधा न कहा जाए, इसमें त्रिकोणीय कोण भी है, तीसरा कोण भी है और वो बसपा का कोण है। ठीक है सर, हमारे साथ आप रहिए, हम आपसे आगे भी बात करेंगे। और अब बारी है उन मुद्दों की जो कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अहम किरदार निभाने वाले हैं। ये बलिया सदर विधानसभा सीट का पहला बड़ा मुद्दा है खराब सड़कें, जिन्हें लेकर वादे कई बार हुए, लेकिन हालात ढाक के तीन बात ही रहे। दूसरा बड़ा मुद्दा है
जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी में रहने वाला जल भराव। यहाँ पर तीसरा बड़ा मुद्दा आवारा पशुओं का है। इसकी वजह से किसान परेशान है। 3 बड़े मुद्दे बलिया सदर सीट के। और बलिया से भाजपा विधायक और राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला का दावा है कि योगी सरकार में किसी गरीब की जमीन पर अवैध कब्जा नहीं हुआ है। वहीं सपा के पूर्व विधायक नारद राय 2022 में फिर से विकास के दम पर चुनाव में उतरने की बात कह रहे हैं। मैं दावे के साथ इस बात को कह रहा हूं कि हमारे बलिया नगर विधानसभा क्षेत्र में 1 इंच जमीन भी किसी गरीब कमजोर की किसी ने सत्ता के बल पर या किसी ने अपने बाहुबल पर कब्जा करने का अधिकार किसी को नहीं दिया गया है। न यहाँ जाति है, न मजहब है, न धर्म है, सिर्फ एक है बेरोजगारी जो बड़ी है उसको ख़त्म करने के लिए हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने पहली कैबिनेट मीटिंग में 10 लाख करोड़ को रोजगार देने के लिए कहा है, मुफ्त में सिंचाई का इंतजाम कहा है, समाजवादी पेंशन के लिए कहा है, किसानों की मदद के लिए कहा है।